अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 51 पेज नंबर 2.64 टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2020। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:3:4। Their partnership deed provided for the following: interest on capital 5% per annum, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan 6% per annum। यानी मोली, भोला और राज तीन पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:3:4 और इनकी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे 6% पर एनम। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। मोली को एनुअल सैलरी कितनी मिलेगी? 4,000 मिलेगी। और भोला वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भोला को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब आपको बताया था, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड चार्जेस। एंड राज वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 और राज को गारंटी दिए 1,50,000 की आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो फाइनली प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो 1,50,000 मिलेगा। देयर फिक्स कैपिटल्स वर मोली, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, मोली की 5 लाख, भोला की 8 लाख और राज की 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। भोला ने 1 अप्रैल को लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपए का। द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन वाज 3,06,000। तो भोला के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये भोला के लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है आपका 3,06,000। तो इसमें से इंटरेस्ट चार्ज होता है, माइनस कर देंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड करंट अकाउंट एज्यूमिंग दैट भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और ये इनकी ड्राइंग्स दे रखी है आपको, भोला की ड्राइंग्स दे रखी है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में निकालता है 5,000 भोला। और मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मोली क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है 10,000 और एंड में निकालता है। राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर और राज हाफ ईयरली ड्राइंग्स करता है 40,000 की और एंड में निकालता है हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं, हमें पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है हमारे को, ये आपके दिल्ली 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन का रफ डाटा बना दिया इधर। मोली, भोला, राज 3:3:2 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। और राज को गारंटी दी है 1,50,000 की। मोली को सैलरी मिलेगी 4,000 और भोला को 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। और इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख फिक्स कैपिटल है। और लोन, भोला ने लोन दिया था डाटा 1 लाख रुपए का। और एंड में ये ड्राइंग्स है इनकी, ये 10,000 एंड क्वार्टरली ड्राइंग्स है इसकी 5,000 पर मंथ एंड में करता है। और ये 40,000 हाफ ईयरली ड्राइंग्स एंड में करता है। प्रॉफिट दिए हुए आपको 3,06,000। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाई पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 3,06,000, इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, भोलाज लोन, इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। तो लोन कितना आ गया इसका? 1 लाख का लोन दिया था इसने 6%, 6,000। तो ये आपका प्रॉफिट 3 लाख। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोली, भोला, राज। मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोली ने 10,000, क्वार्टरली ड्राइंग्स है 4 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है हमारे को 12% पर एनम।
तो ये एंड में क्वार्टरली कर रहा है, तो इसका पीरियड निकाल लेंगे एवरेज पीरियड कितना आएगा, एंड पहले क्वार्टर के बाद में 9 मंथ्स और लास्ट क्वार्टर के बाद 0, तो 4.5। इसकी ड्राइंग्स है 5000, मंथली ड्राइंग्स है इंटू 12%, और ये एंड में कर रहा है तो क्या आ जाएगा 5.5। और राज की ड्राइंग है 40,000, हाफ ईयरली ड्राइंग है तो 2 बार करेगा साल में, एंड में 12%, एंड में करेगा तो 6 + 0 3/12, 6 + 0.2 3, एवरेज पीरियड आ गया। इन तीनों में एवरेज पीरियड लगाया हमने, तो ये आ गया आपका 1800, ये 3300 और ये 2400, टोटल 7500। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोली, भोला, राज 1800, 3300, 2400, टोटल 7500। तो ड्राइंग्स का पॉइंट तो ख़त्म। अब सैलरी दे देते हैं इनको, 2 मोली, टू पार्टनर्स सैलरी, मोली को सैलरी मिली है 4000, और कमीशन देना नेट प्रॉफिट का सी को, तो 2 कमीशन, भोला, टेन % किसका, नेट प्रॉफिट्स का। तो नेट प्रॉफिट्स के आपके ये चार्ज घटाने के बाद में जो भी चार्ज बाद फाइनली नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिविजुअल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मैंने बताया था उस टाइम। तो ये आपका 10% ऑफ 3,30,000, कमीशन भी उड़ गया आपका, लोन भी गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमारे को 5%, तो बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली, भोला और राज कितना, @5%, तो ये आ गया आपका 25,000, ये 40,000 और ये 20, और टोटल आ गया आपका 85,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली, भोला, राज 25,000, 40,000 एंड 20,000, 40,000, 20,000, टोटल 85,000। तो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी हो गया हमारा, सैलरी हो चुकी, कमीशन हो चुका। अब इसको गारंटी दी है 1,50,000 की राज को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:3:2। तो प्रॉफिट्स को बांटते हैं, तो वर्किंग नोट बनाएंगे। मैं ये मिटा रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 3 लाख,
प्लस 7,500 माइनस 4,000 माइनस 30,000 माइनस 85,000, तो ये आ गए आपके 1,88,500। इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 332 334 दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका 56,550 3/10, ये भी इतना ही आएगा 56,550, और ये आ जाएगा आपका 75,400, 188,500 इंटू 4/10। अब सी को, ये तो शेयर आ गया, सी को मिनिमम गारंटी कितनी दी थी, 1,50,000 की मिनिमम गारंटी, तो इसको डेफिशिएंसी आ गई 74,600 की डेफिशिएंसी, और इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा, और मोली और बोरा किस रेशो में, 3:3 बराबर बराबर, तो इसको बांट देते हैं, डेफिशिएंसी बराबर बराबर बांट देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 37,300। तो इनमें से माइनस करेंगे, ये आ गई आपकी डेफिशिएंसी बोर्न बाय मोली एंड भोला, 37,300, तो ये फाइनल शेयर आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा आपका 19,250, और इसका 1,50,000। तो अब बांट देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोली, भोला और राज। वर्किंग नोट नंबर डाल देते हैं इसमें, वर्किंग नोट नंबर 3। आप डायरेक्ट एडलेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपने वर्किंग नोट बना दिया वहाँ पे, तो वर्किंग नोट से ले रहे हैं हम लोग 19,250 और 1,50,000, ये आ गया आपका 1,88,500, 3,07,500, 3,07,500, ठीक है। इसमें वो एडलेस आपने वर्किंग नोट बना दिया वहाँ पे, तो इसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे टाइम भी बचेगा आपका, एग्ज़ाम में टाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका ये। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, मोली, भोला, राज, मोली, भोला, राज। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल दी हुई है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, हमने सिर्फ करंट अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में तो क्या आएगा, इनकी जो कैपिटल दी हुई थी वो कैपिटल आ जाएगी 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख,
वो कैपिटल बैलेंस बीडी और सीडी तो वो मैंने नहीं बनाया, करंट अकाउंट बना रहा हूँ, तो करंट अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे। तो बाई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाई पीएनएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। तो सैलरी मिली है मोली को 4000, कमीशन मिला है भोला को 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 और 20 और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 19,250, 19,250 और 1,50,000 और इनकी ड्राइंग्स दे रखी है और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800, 3300 और 2400। तो ये ड्राइंग्स दे रखी है इनकी 40, 60, 80। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी। तो ये टोटल देख लेते हैं कितना आ गया इसका, 48,250, 89,250 और ये 1,70,000। तो ये इधर आएगा 1,70,000 और ये आएगा आपका 89,250, 48,250। तो इसमें से ये लेस किए 46,450, 25,950, 89,250। तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्वेश्चन ने क्या है, जर्नल एंट्री नहीं पूछी आपसे। अगर जर्नल एंट्री पूछते गारंटी की, डेफिशिएंसी बोन करने की, तो फिर कैसे करते इस क्वेश्चन को, और फिर कैसे करते अगर डेफिशिएंसी बोन करने की है। तो पहले तो हम क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पूरा बांटते। प्रॉपर तरीका तो यही है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांट दो इसको। तो इनका शेयर कितना आ रहा था, 56,550, 56,550, 56,550 और 75,400 ये बांटते। तो इसमें क्या चेंज आता, 56,550, 56,550 और 75,400। तो इसमें डेफिशिएंसी बोन की है, तो ये एक जर्नल एंट्री होती है एक्स्ट्रा 1920। तो मोली भोला टू राज कैपिटल 37,300, 74,000। ये गारंटी की जनरल एंट्री पास होती और इसका इफेक्ट क्या होता, टू राज 37,300 और इधर कर देता हूँ नीचे, बाई मोली बाई भोला अमाउंट जाती
7,300, 37,300, तो ये आ जाता 1,70,000, 1,70,000। यहाँ पे भी यही रहता, ये चेंज हो जाते हैं। आपके बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पर ये ऐड हो गया, ये वो 150 रहा टोटल, पहले 150 था, ये 150 हो रहा है। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे डेबिट कर दिया इनको, और यहाँ पे इतना बढ़ा हुआ है इसका। पहले यहाँ पे कितना था, 19,250 था, अब इसको 56 दे दिया यहाँ पे, और 37 यहाँ लेस होगा इसके। बात तो वही रही, तो बैलेंस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये टोटल आ जाएगा आपका चेंज होकर के 126,550, और ये 85,550, 85,550, 126,550, और ये 170 है ही आपका। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीका यही है कि आप इस तरह से करें, क्योंकि स्टेप्स क्या बताए थे आपने। हम क्या करते हैं, पीएनएल से नॉर्मल प्रॉफिट बांट देते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर से बांटते हैं, और उसके बाद डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो रियल में तो इसी तरह से होगा आपका, लेकिन उसमें शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए अगर जर्नल एंट्री नहीं पूछी तो आप वो पहले वाला शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन 58। ये आपके CBSE 2019 में आया हुआ है। जय विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। तो जय विजय करण है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:1। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: मंथली सैलरी 15,000 ईच टू जय और विजय। जय और विजय दोनों को 15,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। करण वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड Jay guaranteed that he will earn an annual fees of 2 लाख। तो इसमें करण को तो मिनिमम गारंटी दी है 5 लाख की, और इसमें रेसिप्रोकल गारंटी भी है। जय ने फर्म को गारंटी दी है कि मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन 3:2। तो जो भी गारंटी में कमी पड़ेगी करण को, उसको जय और विजय पूरा करेंगे, 3:2 में बियर करेंगे। और ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फीस, जय ने कितनी फीस अर्न की है 1,75,000 और प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो इसलिए 2 लाख की गारंटी दी थी फर्म को और 175 अर्न किए, तो 25,000 की डेफिशिएंसी आ गई, इससे ले लेंगे। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, और 15 लाख आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन का रफ डाटा बना दिया। ये जय विजय करण इनका 2:1 शेयर है। 15,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी दोनों को, और मिनिमम गारंटी करण को दे रखी है 5 लाख, और इसकी जो भी डेफिशिएंसी आएगी ये 3:2 में बियर करेंगे जय विजय। और जय की मिनिमम अर्निंग गारंटी दी थी 2 लाख और इसने एक्चुअल अर्निंग की है 175, तो 25,000 की डेफिशिएंसी आ गई, इससे ले लेंगे। और नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 15 लाख। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन 58 TS ग्रेवाल 2020 एडिशन, पेज नंबर 2.71। तो बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर ended by P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 15 लाख। तो सबसे पहले तो जय ने गारंटी दी थी 2 लाख अर्न करने की, तो इससे ले लेंगे बाई जय कैपिटल। $2 लाख माइनस 175 डेफिशिएंसी इन गारंटीड फीस टू
पार्टनर्स सैलरी जय विजय 15,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 12, 1,80,000, 1,80,000, 360,000। अब प्रॉफिट बांटने अपने को और गारंटी भी दी थी, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजुअल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। डिविजुअल प्रॉफिट्स आ गए आपके 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 360,000। इसको बांट देंगे अब। इनका रेशो दिया हुआ है 2:2:1, 2:1 में बांट देंगे 11,65,000 को। तो ये आ गए आपके 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000, इसका आधा हो गया। तो ये प्रॉफिट्स है जय, विजय और करण। पर करण को तो गारंटी दी थी कितनी, 5 लाख की, तो डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी तो ये आ गया आपका 2,67,000। बैलेंसिंग अगर 5 लाख में से लेस किया, और इसको ये बियर करेंगे किस रेशो में, 2,67,000 जो गारंटी दी थी 3:2 में बियर करेंगे। तो इसको बांटे 3:2 में, तो ये आ गया 1,60,200 और ये 1,06,800। तो इनमें से माइनस हो जाएगा 1,60,200 और 1,06,800। तो इनका फाइनल शेयर आएगा आपका, तो ये आ गया आपका 3,05,800 और ये 3,59,200। तो बांट देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जय, विजय, करण। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देंगे इसको। तो ये आ गया आपका 3,05,800, 3,59,200 और ये 5 लाख, टोटल 11,65,000 और ये बराबर 15,25,000, 15,25,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं अब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जय, विजय, करण, जय, विजय, करण। तो बाई पार्टनर सैलरी, तो सैलरी मिली है 1,80,000, 1,80,000 और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ये आपको ट्रांसफ़र हुआ है 3,05,800, 359,200 और 5 लाख टू बैलेंस CD। फाइव लाख और ये आपका 5,39,000, 4,85,800, 4,85,800, 5,39,200 और ये 5 लाख। ये इनका बैलेंस शीट। अगर इसी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह अगर एंट्री करनी हो, जर्नल एंट्री करनी हो, और प्रॉपर तरीका मैंने कहा था कि प्रॉपर तरीका वही है करने का, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, जय विजय टू करण कितनी 1,60,200, 1,06,800, 2,67,000। ये गारंटी की जनरल एंट्री होती। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इस पे मैंने इसीलिए जगह छोड़ी है। टू करण यहाँ कितना था आपका 1,60,200, 1,06,800। ये बैलेंसिंग फिगर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, सिर्फ ये चेंज होगा, ये तो इतना ही रहेगा। और इधर क्या एंट्री आती है आपकी बाई जय बाई विजय। तो और यहाँ चेंज हो जाता प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट सब कितने आते हैं, इनके एक्चुअल वाले आते हैं 4,66,000, 4,66,000, 2,33,000 और ये जैसे लिया इसने 1,60,200, 1,06,800। तो ये आता आपका 5 लाख। ये आपका 6,46,000 और ये आता आपका 6,46,000। तो ये 6,46,000 और 6,46,000, ठीक है। तो ये बैलेंस है, ये आपके बैलेंस CD पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस तो उतना ही रहेगा। यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हमने बढ़ा के दे दिया जो ओरिजिनल शेयर था, और बाद में गारंटी की एंट्री का इफेक्ट आ गया आपका, ये गारंटी की एंट्री का इफेक्ट है, तो वहाँ पे उसका बढ़ गया, इनका घट गया, ठीक है। और प्रॉपर तरीका यही वाला है, ये इधर और यहाँ चेंज आ जाएगा आपका 466 और 233, ठीक है। ये प्रॉफिट बटेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहाँ पे होगा, इधर और इधर गारंटी का इफेक्ट आ गया अगर आप। और ये प्रॉपर तरीका है, क्यों? क्योंकि पहले तो हम P&L से ट्रांसफ़र करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट, फर्स्ट एंट्री जो भी एक्चुअल शेयर हो, ज़्यादा हो तो गारंटी का इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो ये तो हमेशा होगी। तो ये हमेशा नॉर्मल इसी से होती है, और गारंटी का इफेक्ट आएगा तो एंट्री करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका तो यही है, और इससे आपकी एंट्री भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी सही। और नहीं तो आप शॉर्टकट तरीका वैसा अपना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो प्रॉपर नहीं है। आप इस तरीके को फॉलो करें, इसमें आप पूरा वर्किंग भी दिखा देंगे उसको कि गारंटी का इफेक्ट दिखाया, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है।